हाय गाइस, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉल्ड एज कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो चलिए देखते हैं कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है एंड हाउ यू आंसर डिफरेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए, ये कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर को हम दो वीडियो में कवर करेंगे। पहला वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कोडिंग एंड डिकोडिंग। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस डिफरेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज 6 पैटर्न। ओके, ये एक ही वीडियो में हम इसे कवर नहीं करेंगे। कवर करने से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और यूट्यूब में अपलोड करने का थोड़ा दिक्कत होता है। सो इसलिए हम इसे 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहला पार्ट में देखेंगे ओनली कॉन्सेप्ट and certain question related to letter coding, and in the next video we will cover all the rest pattern relating to coding and decoding. So चलिए देखते हैं what are the concept related to coding and decoding. So before understand the concept, let us understand what is coding and decoding. देखिए coding क्या है। Coding is a method of transmitting a message between the sender and the receiver without a third person knowing it. So coding means only 2 persons know what is coded. The person who code and the person who know what is coded. It is very difficult for third person to understand. Okay, decoding क्या है। देखिए, ये जो coding को convert करना into a readable message is called as decoding. So a coding and decoding is one of the most important chapter for your competitive exam. At least 2-3 questions you will face in every competitive exam based on coding and decoding. So चलिए देखते हैं what are the major concept related to coding and decoding. Then we solve different questions. देखिए, ये जो concept है I was already discussed in my letter series lecture. I repeat once again so that you have a better understanding about the concept. देखिए, ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है। देखिए, ये जो कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड लेटर सीरीज, ये प्योरली बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड अल्फ़ाबेट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर कोडिंग डिकोडिंग एज वेल एज क्वेश्चन ऑन लेटर एंड नंबर सीरीज। देखिए, एक कॉन्सेप्ट को समझे। ये जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, ये 26 है। ये से लेकर जेड तक है 26। Okay, starting from A to Z, that is from left to right. Okay, then Z to A is called as a right to left. So here basically 3 concept. पहला concept है, you have to remember the position of each letter starting from left to right. That is from A to Z. Okay, then the position of each individual letter from Z to A, that is on a reverse order. Okay, that is from right to left. देखिए, इसका पोजीशन 1 पे है और Z का पोजीशन 26 पे है। देखिए, ये जो 26 लेटर is divided into 2 is equal to 13. ओके, ये हाफ है। 13 is equal to half of 26. देखिए, ये से लेकर m तक ये में कितने नंबर पे है? 13 है और n का पोजीशन क्या है? 14 है। सो ये 13 प्लस ये 13 is equal to 26. सो यू हैव टू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल लेटर। b 2 नंबर पे है, थर्ड पोजीशन c, डी का 4th, ये 5th, 6th, 7th, 8, 9, 10, 11, ये 12, m 13, 14, ये होगा आपका 15, 16, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and finally 26. So you have to remember each individual letter's position in the alphabet. A left to right and right to left. Okay, ये आपका सेकंड कंसेप्ट। ये जो पोजीशन ऑफ लेटर है, ये पोजीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
ये लेफ्ट टू राइट का पोजीशन है। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल लेटर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो राइट टू लेफ्ट मतलब ये जेड होगा आपका 1 और ये होगा आपका 26। ओके, ये होगा 1, वाई होगा 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे करके जाएगा। सी होगा आपका 24, बी होगा 25 एंड ए होगा 26। ये है सेकेंड कॉन्सेप्ट। देन थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? थर्ड कॉन्सेप्ट है यू हैव टू रिमेंबर द ऑपोजिट लेटर। देखिए ए का ऑपोजिट जेड, बी का ऑपोजिट वाई, ये ऑपोजिट लेटर है। डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, ई का भी, एफ का यू, जी का टी है, आपका एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये ऑपोजिट लेटर है। ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। देन सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? राइट टू लेफ्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट है ऑपोजिट लेटर। ओके, ऑपोजिट लेटर क्या है? देखिए दैट इज ए ट्रिक टू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल लेटर एंड ऑपोजिट। देखिए यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड यू मस्ट रिमेंबर दिस रूल एंड दिस रूल इज कॉल्ड एज इजॉटी रूल। जो इजॉटी रूल है ये आपका माइलस्टोन है इन ऑर्डर टू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल लेटर। देखिए ये ई का पोजीशन 5 में, जे का 10, ओ का 15, ये 20 है, ये 25 है स्टार्टिंग फ्रॉम ए। ओके, ये हो गया आपका माइलस्टोन 5, 10, 15, 20, 25। ई इक्वल टू 5, जे इक्वल टू 10, ओ इक्वल टू 15, टी इक्वल टू 20 एंड वाई इक्वल टू 25। देखिए आप इसे याद रखने से आपको इजी हो जाएगा द पोजीशन ऑफ लेटर को फाइंड आउट करने के लिए। देखिए कैसे? इफ आई आस्क व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू, देन यू डायरेक्ट रिमेंबर टी का पोजीशन क्या है 20, टी का इमीडिएट बाद आएगा यू, इसीलिए यू का पोजीशन होगा 21। देन इफ आई आस्क व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी, आप ओ का पोजीशन 15 है, ओ का बाद आएगा पी, तो पी होगा आपका 16। सो ऐसे करके आप याद रखिए। ये जो इजॉटी रूल है ये माइलस्टोन है, इसे आप याद रखिए। ये आपका वन ट्रिक है। देन अनदर ट्रिक क्या है? हाउ टू रिमेंबर द ऑपोजिट लेटर। देखिए ये इसका ऑपोजिट, ये इसका ऑपोजिट, हाउ टू रिमेंबर इजीली। देयर इज 3 कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर। पहला कॉन्सेप्ट है, देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, आदमी शराब के नशा में कुछ बोल देता है रात को और सुबह पश्चाताप करता है, पी के मैंने जो बोला काल रात वो ठीक नहीं था। वो ऐसे ये सेंटेंस याद रखिए, पी के एमएन, मैंने जो बोला वो ठीक नहीं, जो कहा, क्यों? पीके मैंने जो कहा, ऐसे याद रखिए एक सेंटेंस, पीके मैंने जो क्यों से कहा। ये हो गया। पी का ऑपोजिट के है, देखिए पी का ऑपोजिट है के। एम का ऑपोजिट एन, देखिए एम का ऑपोजिट एन। जे का ऑपोजिट क्यू, जे का ऑपोजिट क्यू हो गया। देखिए ये कितना पेयर है? 13 पेयर है। जो ऑपोजिट पेयर है ये कितना है? 13 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पेयर है। 13 से ये हो गया आपका कितना पेयर? 3 पेयर हो गया। एक फॉर्मूला क्या है? पीके मैंने जो कहा, एक सेंटेंस। ओके, देन दूसरा सेंटेंस क्या है? देखिए हम आदमी को जो बोलते हैं ना जी, वो बहुत खुश हो जाते हैं। सपोज राम जी, भैया जी, पिताजी, चाचा जी। सो ऐसे आप इसे भी एक बार बोल दीजिए 60 को, 60 जी। देखिए एस एच आई आर टी जी, 60 जी हो गया। देखिए ये ऑपोजिट, ये ऑपोजिट, ये ऑपोजिट।
ओके, ये हो गया आपका 3 पेयर। ओके 1 2 3 ये 3 पेयर है। पीके मैंने जो कहा वो ठीक नहीं था, पीके मैंने जो कहा हो गया। देन सेकंड देखिए 60G SHIRTG 60G, पिताजी माताजी भैया जी ऐसे करके 60G, ये जो 60 मैंने पिंदा है ये 60G हो गया 3। देखिए आप कैसे करके याद रख सकते हैं, ये आपका एक ट्रिक है याद रखने का। देन देखिए ये है आपका उफ बाय लव, 1 2 3 4, ये आपका 4 पेयर। जब हमको गर्मी लगता है हम बोलते हैं उफ कितना गर्म है, सो ऐसे करके याद रखिए उफ बाय लव, उफ बाय लव, ये हो गया आपका 4 पेयर। और एक देखिए ये DW CX और है AZ, ये आपको इजीली याद रह जाएगा। देखिए ये 4 आपको इजीली याद रहेगा, A का Z, B का Y, C का X और D का W। ओके DW CX AZ, AZ तो सबको पता है। देखिए CX एक गाड़ी आता है, LX CX ऐसे करके याद रखिए। और DW दैट इज और DW ऐसे करके याद है। ये 3 आपको याद इजीली रह जाएगा। और देखिए ये UF उफ बाय लव, U का F है ऑपोजिट, देखिए U का F, B का Y और L का O, V का E, देखिए L का O, V का E। और देखिए 60G SH, देखिए SH IR TG दैट इज TG। ओके 3, ये हो गया आपका कितना पेयर, 3 पेयर। सो 4 3 7 3 10 3 13 हो गया आपका 13 पेयर। सो यू हैव टू रिमेंबर इन दिस ट्रिक, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर इफ यू रिमेंबर 3 सेंटेंस। पीके मैंने जो किया वो ठीक नहीं था, दैट इज पीके मैंने जो किया, इसे आप याद रखिए। 60G ओके ये हो गया 3, ये हो गया 3। उफ बाय लव ये हो गया 4 और DW CX AZ ये हो गया आपका कितना 3। सो टोटल हो गया 13 पेयर। तो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर द ऑपोजिट लेटर। ओके दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू योर कोडिंग एंड decoding. Basically in competitive exam questions generally asked from coding and decoding from these 6 पैटर्न। देखिए ये 6 पैटर्न से ही मोर देन 90% क्वेश्चन आप फेस करेंगे एग्जाम में। एंड दीज आर लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सिंबल कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन, मैसेज वर्ड कोडिंग, नंबर एंड सिंबल कोड फॉर मैसेज। सो चलिए हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे ये सब क्या है एंड हाउ वी सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑल दिस पैटर्न व्हिच यू डेफिनेटली फेस इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटर कोडिंग। पहले हम इसे देखेंगे। ओके देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। देखिए if spear is coded as EREHPS in the same code how player will be coded। देखिए आपको 4 मल्टीपल चॉइस दिया जाएगा एंड यू हैव टू सिलेक्ट द राइट वन। देखिए कैसे ये कोड होता है इसके लिए। देखिए यहाँ पर 6 लेटर है, यहाँ पर भी 6 लेटर है। ये जो 3 लेटर है ये आ गया बिगिनिंग को। देखिए ERE फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ERE आ गया ERE। देन HPS, देन आएगा HPS हो गया। सो लाइकवाइज ये क्या होगा, ये 6 लेटर है, ये 3 लेटर, ये 3 लेटर, पहले आएगा ये 3 लेटर। ओके REY आपका आंसर होगा REY। देखिए REY देन ALP आ गया ALP, इससे होगा आपका आंसर। हो गया पहला क्वेश्चन। इसी तरह से भी पूछा जाएगा
ये रजिस्ट्रेशन कॉलोन, ये होगा आपका कोड, देन हाउ ये एलिफेंट विल बी कोडेड। देखिए ये जो सिंबल का मतलब, इफ रजिस्ट्रेशन इज कोडेड लाइक दिस, हाउ एलिफेंट विल बी कोडेड। देखिए रजिस्ट्रेशन कोड है TSIG, जितने लेटर यहाँ पर है उतने लेटर यहाँ पर है। देखिए TSI, देखिए ये हो गया हाफ, ये हो गया आपका हाफ, ये उल्टा दीजिए TSIGER हो गया, देन उसे उल्टा दीजिए NOITAR आ गया, ये 4 उल्टा दीजिए। सो इसको हाफ कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स 4 and 4। सो इसको उल्टा दीजिए, पहला ये आएगा आपका PELE, देन क्या आएगा आपका TNAH। ओके हो गया। देखिए इफ प्लैटिनम इज कोडेड एज लाइक दिस, हाउ ऑरेंज विल बी कोडेड। देखिए कितना लेटर है, 1 2 3 4, ये 4 8 लेटर है यहाँ पर भी कितना लेटर है, 8 लेटर है। देखिए डिफरेंस क्या है, ये जो भावल है ये ई आई ओ, इसमें भावल क्या है, ये है आई है यू है, भावल को पहले लिया गया है AIU, इसमें भावल क्या है, देखिए OAE, सो आएगा AEO, सीरियल आएगा, बिकॉज हमको पता है भावल क्या है AEIOU। ओके ये सीरियल है, सो सीरियल आ गया AEO आ गया। और देखिए AIU भावल आने के बाद जो लेटर है जिसी सीरियल में उसे ही रखा गया है, PLTNB। सो ये ऑरेंज में और रहेगा कौन कौन, R, देन RNG, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ओके तो चलिए देखते हैं अनदर 3 एग्जांपल्स ऑफ लेटर कोडिंग। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्टेन कोड ऑफ BEAT इज रिटन एज YVZG, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ MILD। देखिए ये इसी का कोड है, देन इसी का कोड क्या होगा। ध्यान से देखिए ये जो BEAT ये 4 है, ये भी 4 है। देखिए ये इसी का ऑपोजिट है, देखिए B का ऑपोजिट है Y, बॉय, उफ बाय चांस। देखिए B का ऑपोजिट है Y, B का ऑपोजिट है Y, E का ऑपोजिट है V, E का ऑपोजिट है V, A का ऑपोजिट है Z, और T का ऑपोजिट है G। ओके सो यू हैव टू रिमेंबर द ट्रिक ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू रिकॉल द ऑपोजिट लेटर। देखिए मिल्ड, M का ऑपोजिट क्या होगा आपका, होगा N, I का ऑपोजिट क्या होगा R, L का ऑपोजिट क्या है लव, LOV लव, उफ बाय लव, याद रखिए। L का ऑपोजिट होगा O, और D का ऑपोजिट क्या होगा DW, ये होगा आपका आंसर। ओके देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कैट इज कोडेड एज DBU, देन इन दैट कोड व्हाट मैन विल बी कोडेड। देखिए कैट DBU, C क्या हो गया D, A हो गया B, T हो गया U। देखिए CD कैसे हो गया, C हो गया D, एक ऐड हो गया यहाँ से +1, ये भी ये +1, T भी U हो गया +1। देखिए वो एक ऐड हुआ है, देन M से एक ऐड करने से क्या होगा N, ये से एक ऐड करने से B, N से एक ऐड करने से O, ये हो गया आपका आंसर। ओके देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड O इज रिटन एज E, A as C, M as I, S as O, N as P, E as M, I as A, P as N and C as S, then how companies be written in that code। पहले आप इसे कोड को लिखिए। देखिए O is written as E, O का E है, A का क्या है C है, M का क्या है
आई है, एस का क्या है ओ है, देन एन का पी है, ई का कोड क्या है, ई का कोड है एम, आई का कोड है ए, पी का कोड है एन एंड सी का कोड है एस। देखिए ये हो गया आपका कोड। ओके, ये जो एक कंपनी का कोड क्या होगा, देखिए सी का कोड क्या हो गया, देखिए सी का कोड है एस, सी का बदले में आप लिखेंगे एस। ओ का कोड क्या है ई, एम का कोड क्या है आई, देन पी का कोड क्या है एन, देन ए का कोड क्या है सी, देन एन का कोड क्या है पी, आई का कोड क्या है ए, देन ई का कोड क्या है एम, फाइनली एस का कोड क्या है ओ। ओके, ये हो गया आपका आंसर। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ लेटर कोडिंग एंड हाउ वी सॉल्व लेटर कोडिंग इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये नंबर कोडिंग को। सो दैट्स इट फॉर नाउ, फिर मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।